हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आरसी लो पास फिल्टर के बारे में कि ये क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं लो पास फिल्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, वही वही सिग्नल सिर्फ आगे को पास होता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है वो बेसिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब ये सर्किट अलाउ ही नहीं करती कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आगे जाए, ये एटेन्यूएट कर देती है उस सिग्नल को। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि आप बहुत सारे सर्किट डिज़ाइन करते हो, लॉक सर्किट डिज़ाइन करते हो, डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हो। उस केस में क्या होता है कि हम लो पास फिल्टर का यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हमारी डिजायर्ड सिग्नल है वही सिर्फ पास हो। जैसे आप डीसी पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं जिसमें एसएमपीएस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसकी स्विचिंग कराते हैं तो उसमें नॉइज़ क्रिएट होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज़ होती है ना, उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि हम एलसी फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि बहुत बार हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये मालूम हमारा प्रोडक्ट है, तो साइड में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से भी क्या होता है कि नॉइज़ ऐड होता है। तो उस नॉइज़ को भी सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि हम आरसी फिल्टर का डिज़ाइन करते हैं जिसे हम ईएमआई फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे सर्किट होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। ऑडियो सर्किट हो गए, जैसे एमसीयू सिग्नल आपने देखा होगा, 3.3 वोल्टेज यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे डिकपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी नॉइज़ वगैरह है, जो हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज़ है, वो इजीली इसके थ्रू पास हो जाए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर का जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस आप देखते हो तो 1/2 पाई एफ। ठीक है, तो 1/2 पाई एफ मतलब ये जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है टोटली क्या कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब होता क्या है कि जो यहाँ पे सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, अगर आप ज़्यादा करते हो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया या अगर ये फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है ना, वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है मतलब ये एक रिएक्टेंस की तरह काम करता है एसी सिग्नल को। अगर रिएक्टेंस ही कम होगा तो यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो एसी होगी ना वो पास हो जाएगी, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है अगर फ्रीक्वेंसी आपने कम कर दिया तो जो एक्सी की वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये अलाउ नहीं करेगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से पास होकर ग्राउंड पे चले जाएंगे। तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आगे जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आगे नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आप फिल्टर्स डिज़ाइन करें। ठीक, अब आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से अगर जो भी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, भी इन दे रहे हैं, तो यहाँ से अगर लो पास फिल्टर लगाए हमने तो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आगे जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से ग्राउंड को चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अलाउ नहीं करेगा। अब इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो मैं ग्राफ दिखाता हूँ, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना, उसमें क्या हो रहा है कि एक्सी की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, टेंस टू जीरो। ठीक है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम रख रहे हो तो वहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर जो है ना डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी जीरो होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की मैं बात करता हूँ, जो हमारा जो लो पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास होता है ना, तो बेसिकली कुछ ऐसे दिखता है। राइट, इसका ग्राफ ऐसे कुछ होता है, लेकिन ये आइडियल ग्राफ है। प्रैक्टिकल कुछ ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है। अब होता क्या है कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे क्या होता है सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0.707 टाइम्स ऑफ बी इनपुट हो जाता है। राइट, जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है फिल्टर के बाद वो बेसिकली कितना होता है 0.707 टाइम्स ऑफ बी इनपुट। तो इसको हम 3 dB एचुनुएशन बोलते हैं। इनपुट सिग्नल में 3 dB एचुनुएशन होता है। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है सिग्नल का पावर जो होता है बेसिकली हाफ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 1/2 पाई आरसी होता है। ठीक, तो ये बेसिकली फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके आगे जो भी सिग्नल होगा ना, ये देख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहा है, ये बिल्कुल एटेन्यूएट करके जीरो कर दे रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। अब मैं इसका यहाँ पे देख सकते हो एक सर्किट है जिसमें मैंने इनपुट सिग्नल 20 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक का एक अप्लाई कर रहा हूँ और 5 वोल्ट मेरा इनपुट सिग्नल है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 187 है और कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रो फैरेड है। अब इसकी मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करता हूँ तो एफ सी रेजिस्टेंस की वैल्यू 187 ओम है
और कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड। तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो एफ सी की वैल्यू 1/2 पाई मल्टीप्लाई विथ 187 10 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 85.11। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि जो अपना इनपुट वोल्टेज है ना वो 0.7, मतलब हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो 0.707 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये वोल्टेज आपको 3.535 वोल्ट के अप्रॉक्स देखने को मिलता है। सिमुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ये जो मेरा सर्किट है ना, बेसिकली देखो अभी लो फ्रीक्वेंसी है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इजीली पास हो रहा है। ये देख सकते हो, ये आपको वोल्टेज भी बराबर देखने को मिलेगी 4.8 4.5। अब जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपको एटेन्यूएशन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो 4.2 हो गई, फिर 3 तो ये देख सकते हो ना 3.535 था ना, तो ये एटेन्यूएशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे 3.5 समथिंग। तो ये 3 dB फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हो 3.5 समथिंग दिख रहा है। तो ये देख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, वहाँ पे क्या आ रहा है कि सिग्नल एटेन्यूएट होने लग रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए लो पास फिल्टर। एक एग्जांपल आपको लाइक डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमें क्या करना है कि एलसी फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक रजिस्टर होगा, ये कैपेसिटर होगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू आपको 10 नैनो फैरेड दे रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें दो द गोल इज टू डिजाइन ए फिल्टर विच प्रिजर्व 5 किलो हर्ज ऑडियो वेव फॉर्म एंड रिजेक्ट 5 किलो, मतलब हमें 5 किलो हर्ज के सिग्नल को पास कराना है और 500 किलो हर्ज के जो नॉइज है इनको बेसिकली ब्लॉक कराना है, ठीक है। तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ज दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2 पाई RC होती है, राइट। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 किलो हर्ज, राइट। तो यहाँ से हम रजिस्टर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं आर मल्टीप्लाई विथ 10 नैनो फॉर 10 इंटू 10⁻⁻9। अगर यहाँ से आप रजिस्टर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो रजिस्टर की वैल्यू 159.15 ओम देखने को मिले। आउटपुट की वैल्यू आप कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करते हो तो V इन मल्टीप्लाई विथ एक्सी अपान √R² प्लस एक्सी के स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ का आउटपुट चेक करना है कि यहाँ पे आउटपुट कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि फी आउटपुट की वैल्यू कितनी आती है 5 किलो हर्ट्ज पे और 500 किलो हर्ट्ज पे, और हम देखते हैं कि हमारा सिग्नल आउटपुट कितना बन रहा है। तो उसके पहले हम क्या करना होगा कि एक्सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्सी की वैल्यू जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये 5 किलो हर्ट्ज पे कितना आएगा और 50 किलो हर्ट्ज पे 500 किलो हर्ट्ज पे कितना आएगा। तो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 पाई FC, राइट। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो 1/2 पाई मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5 किलो हर्ट्ज, तो 5 इंटू 10⁻³ और कैपेसिटर की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। तो जब पे ये एक्सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 3183 ओम ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी। अगर वही एक्सी आप 500 किलो हर्ट्ज पे कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट फार्मूला में रखता हूँ 1/2 पाई एफ की वैल्यू कितनी होगी 500 मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ 10 इंटू 10⁻⁻9। तो देखोगे कि यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो 31.8 है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई है और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आउटपुट निकालते हैं कि आउटपुट कितना आएगा, तो वी आउट अगर मैं 5 किलो हर्ट्ज पे देखता हूँ तो वी आउट की वैल्यू 5 किलो हर्ट्ज पे कितने कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 3183 रजिस्टर की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं 159.12 ओम 15 रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो मैं इसको 160 लेके चलता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 160 का होल स्क्वायर प्लस 3183 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप आउटपुट का अगर चेक करते हो तो 0.999 वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर आपका इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक है, तो आपको आउटपुट इतना देखने को मिलता है, मतलब अप्रॉक्स लगभग सेम देखने को मिलता है। जब फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगा तो वी आउट अगर 500 किलो हर्ट्ज पे चेक करते हो तो कितना आएगा 31.8 है एक्सी की वैल्यू 1.8 √31.8 का होल स्क्वायर प्लस 160 का होल स्क्वायर। तो ये आउटपुट आपको 0.195
वोल्ट दे। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दिया ना, तो उस केस में क्या है ना कि आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एटेन्यूएट कर दिया कैपेसिटर हमारा, और जो आउटपुट देखने को मिलता है वो बहुत कम 0.195, मतलब ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैंने ये आपको एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया था कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों इतना ही है, मतलब आरसी फिल्टर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसका पर्पज़ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे मैं आगे वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।